कैसे हैं आप सब। हमारा पहला चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यह हमारा चैप्टर किसके अंदर आता है, केमिस्ट्री के अंदर आता है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस के साथ। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं पहले हम पता करते हैं। डेली लाइफ, अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में क्या फिज़िकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। कुछ तो फिज़िकल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे कि दूध से दही का बनना। जब हम रात को दूध के अंदर थोड़ा खट्टा मिला के अगर रख देते हैं तो वो सुबह क्या बन जाती है, दही बन जाती है। तो ये क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि आयरन के ऊपर लोहे के ऊपर जब जंग लग जाता है तो वो भी क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन है। ये तो हुए हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स। अगर हम इसको डेफिनेशन में देखें कि डेफिनेशन में केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, तो क्या होती है केमिकल रिएक्शन। ए केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस और reactants react to form new substances and with entirely different properties। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक चेंज है किसके अंदर, एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंस या रिएक्टेंट्स के अंदर जो रिएक्ट करते हैं क्या बनाने के लिए, एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए, वो भी क्या, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो इसमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन क्या हुई, एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंस या रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं कोई भी नया सब्सटेंस बनाने के लिए। अब पता करते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट्स, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंस है जिसके अंदर केमिकल चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। एंड द न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो भी कोई नया रिजल्ट के रूप में कोई भी नया सब्सटेंस जो बनता है वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे Na+H2O मिल के क्या बनाते हैं, NaOH+H2O। तो Na इसमें क्या है, सोडियम, और H2O वाटर। तो सोडियम और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या होता है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जब सोडियम और वाटर जब मिलते हैं तो ये क्या है, ये हमारे हैं रिएक्टेंट्स। ये दोनों मिलके हमारे क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इसमें जो है वो हमारी क्या है, प्रोडक्ट है। अब आगे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं, तो हम कुछ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं जिसके कारण हमें पता चलता है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि चेंज इन स्टेट, किसी भी स्टेट में, जैसे लिक्विड का वाटर में बदलना या उसका स्टेट चेंज हो जाना, जैसे कि लिक्विड का वाटर में, वाटर का गैस में, इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। चेंज इन कलर, जब कलर में चेंज आता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना या एब्जॉर्ब करना क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन का एक आइडेंटिफिकेशन है। चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में चेंज आता है। या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जब किसी भी रिएक्शन के कारण जब प्रेसिपिटेट बन जाता है तो उससे भी हमें पता चलता है कि हमारे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है। A chemical equation is the symbolical representation of a chemical reaction। chemical equation क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल्स के रूप में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी केमिकल
इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ मीथेन गैस कैन बी रिटन इन वर्ड एज, वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे, मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगर इसी इक्वेशन को अगर हम इनके सिंबल्स के साथ लिखते हैं, जैसे कि मीथेन को लिख दे CH4 और ऑक्सीजन को लिख दे O2, तो ये हमारा क्या हो गए, ये हमारे सिंबल्स हैं। तो अगर हम किसी भी इक्वेशंस को सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना हमारी एक केमिकल इक्वेशन है। अब सबसे बड़ी बात है कि बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशंस को। क्या होता है, कई बार हमारी जो इक्वेशंस होती हैं वो अनबैलेंस होती हैं, तो अगर हमें उन्हें बैलेंस करना है तो कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस इक्वेशन का मतलब है, ए बैलेंस इक्वेशन इज that in which the total number of atoms of each element are equal on both side of the equation। इक्वेशन के दोनों साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के वो सेम होने चाहिए। क्या है, किसी भी इक्वेशन में, जैसे कि हमने पहले ये ली थी सोडियम प्लस, क्या ली थी, सोडियम प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या देखते हैं, क्या ये हमारे जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। तो अगर नहीं है तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो देखते हैं वो स्टेप्स क्या क्या हैं। जैसे कि पहला स्टेप क्या है, राइटिंग अनबैलेंस इक्वेशन एंड एनक्लोजिंग द फॉर्मूला इन ब्रैकेट्स। पहले क्या लिखेंगे, जो भी हमारी इक्वेशन है उसको लिखेंगे सेम टू सेम, और उनको जो भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर लेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। स्टेप नंबर टू में हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, एलिमेंट्स की लिस्ट बनाएंगे, और उसमें देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं वो उस जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, और राइट हैंड साइड पे जो एटम्स हैं उसके अंदर मतलब एलिमेंट्स है उसके अंदर कितने एटम्स हैं। तो ये हम क्या करेंगे, एक टेबल के अंदर लिख लेंगे। जैसे कि इस इक्वेशन में दे रखा है, वही इक्वेशन है, सोडियम प्लस हाइड्रोजन मिलके मतलब सोडियम प्लस वाटर मिलके अब क्या बनेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब देखते हैं Na सोडियम के जो एटम्स हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड पे कितने हैं, एक है, और राइट हैंड साइड पे उसमें भी एक है। हाइड्रोजन के देखते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 हैं, लेकिन राइट हैंड साइड पे क्या है, 3 हैं। ऑक्सीजन देखते हैं तो राइट हैंड साइड पे 1 है और लेफ़्ट हैंड साइड पे भी 1 है। तो क्या देखते हैं कि इसमें सोडियम और ऑक्सीजन तो बैलेंस है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस नहीं है। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड पे कितना है, राइट हैंड साइड पे कितना है, और किस में चेंज हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पहले देखते हैं कि कहाँ इसको चेंज करें। जब इसमें इनिशियली देखते हैं कि कहाँ क्या है, तो हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन कहाँ है, लेफ़्ट हैंड साइड पे H2O के अंदर हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, और राइट हैंड साइड पे क्या है हमारा, NaOH के अंदर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन गैस के अंदर है, H2 के अंदर हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे हम, H2O को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर NaOH को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखेंगे कि क्या अब हमारा बैलेंस हो गया, इधर H2 हाँ, हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा देखें तो क्या हमारी पूरी इक्वेशन फिर से बैलेंस है, नहीं। क्यों, क्योंकि अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो सोडियम है उसके 2 एलिमेंट्स हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक ही है। तो अब हमें उसे बैलेंस करना है। तो उसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगी, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी।
तो ऐसे ही जब तक ये बैलेंस ना हो जाए तब तक हमें इसे बैलेंस करते रहना है। अब अगला स्टेप है बैलेंसिंग अदर एलिमेंट्स। अगर और कोई भी एलिमेंट अगर इसमें इक्वेशन में अनबैलेंस रह जाता है तो उसको भी ऐसे ही बैलेंस करते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। अब हमें पता करना है कि हमारी इक्वेशन जो है वो पूरी तरह बैलेंस होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। वही जो फर्स्ट टाइम हमने टेबल बनाया था उसी तरह हम टेबल बनाएंगे। इस एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे और देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे उनके अंदर कितने एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे उसके कितने एटम्स हैं। अगर वो इक्वली हैं तो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। अगर नहीं है तो वो हमारी इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं हुई है। अब अगला स्टेप, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिज़िकल स्टेट। अब जो फिज़िकल स्टेट है उसके हम इक्वेशंस को अगर हमें और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है और भी अच्छी तरह दिखाना है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके जो फिज़िकल स्टेट्स हैं उसको जो रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के जो फिज़िकल स्टेट है उसको हम मेंशन कर देंगे। जैसे कि वो गैस स्टेट में है, लिक्विड में है, एक्वस सॉल्यूशन में है, किस में है। तो इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जी से, एल से, ए क्यू और एस से। तो जैसे कि इक्वेशन थी हमारी सोडियम प्लस वाटर, क्या बना है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें सोडियम क्या है, वो सॉलिड में है, तो इसका हमने क्या किया, सॉलिड में एस लगा दिया। और अगर हमारा H2 वो क्या है, वो हमारा किसके अंदर है, हमारा लिक्विड के अंदर है, तो उसको हमने किस चीज़ के अंदर लगा दिया, L के अंदर। और जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो किसके अंदर आता है, हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर उसका सिंबल हमने लगा दिया AQ। ऐसे ही अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, हमारी गैस है, तो उसके आगे हमने क्या लगा दिया, G। तो ये क्या हो गए हमारी जो राइटिंग है, मतलब किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये हमारे कुछ स्टेप्स थे। फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या है, हम अनबैलेंस इक्वेशन को सेम टू सेम लिखेंगे। उसको एलिमेंट्स को क्या करेंगे, एलिमेंट्स को हम ब्रैकेट में ले लेंगे। दूसरा है हम इसका एक टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर एलिमेंट्स लिखेंगे, उसको लिखेंगे कि एलिमेंट्स लेफ़्ट हैंड साइड पे कितने हैं, राइट हैंड साइड पे कितने हैं। स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा अनबैलेंस है, उसको फिर बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से या 3 से, जितने से भी मल्टीप्लाई होगा उससे करेंगे। और फोर्थ स्टेप क्या है, दोबारा देखेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है वो पूरी तरह बैलेंस हुई है या नहीं है। अगर नहीं हुई है तो दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जो अनबैलेंस है। ऐसे ही हम दोबारा देखेंगे कि तीसरा एलिमेंट कौन सा अनबैलेंस है, चौथा एलिमेंट कौन सा अनबैलेंस है। तो इसीलिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी और हमें पता करना है कि ये पूरी तरह ठीक है या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोबारा से एक टेबल बनाएंगे। उसके अंदर एक टेबल के अंदर लिखेंगे, एक रो के अंदर लिखेंगे एलिमेंट्स, एक के अंदर लिखेंगे राइट हैंड साइड पे कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, लेफ्ट एक में लिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स है प्रोडक्ट के अंदर या फिर राइट हैंड साइड के अंदर। तो इससे हमें क्या होगा, पता चल जाएगा कि जो हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। और अगर हमें उसको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है हमारे केमिकल इक्वेशन को, तो क्या करेंगे, जो सिंबल्स हैं वो लगा देंगे, उनकी फ़िज़िकल स्टेट के सिंबल्स। तो उससे क्या लगेगा, हमें पता रहेगा कि जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास किस फॉर्म में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है या गैस स्टेट में है, किस स्टेट में है।